इस वीडियो में हम देखेंगे मैथमेटिकल कंपाउंड स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में एडवांस कंडीशनल लॉजिक बनाने में क्या यूज है। अगर आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग भी जानते हैं तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर के बारे में तो पता ही होगा। और शायद आपने इफ देन या फिर इफ एंड ओनली इफ जैसी मैथमेटिकल कंपाउंड स्टेटमेंट का भी जाने अनजाने में यूज किया होगा। और अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बेसिक से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की। ये या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट एक टाइम पर ट्रू फॉल्स दोनों नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए हमने दो स्टेटमेंट्स ली है, पी एंड क्यू। स्टेटमेंट पी है संजू इज एम्प्लॉयड और स्टेटमेंट क्यू है संजू हैज लेस एक्सपीरियंस। बाय डिफॉल्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को ट्रू माना जाता है। इसलिए इफ स्टेटमेंट पी इज फॉल्स तो इसका मतलब होगा संजू इज नॉट एम्प्लॉयड या फिर संजू इज अनएम्प्लॉयड। सिमिलरली इफ स्टेटमेंट क्यू इज फॉल्स तो इसका मतलब होगा संजू हैज मोर एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट की। इट्स अ ग्रुप टू और मोर स्टेटमेंट्स कनेक्टेड यूजिंग वर्ड्स सच एज और एंड इफ देन या फिर इफ एंड ओनली इफ। ये भी या तो ट्रू होगी या फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट्स के क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं और उनसे क्या क्या कंपाउंड स्टेटमेंट्स बन सकती है, उसको चेक करने के लिए हम बनाते हैं एक टेबल जिसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पी एंड क्यू स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू हो सकती है, या फिर पी ट्रू एंड क्यू फॉल्स होगी, या फिर पी फॉल्स एंड क्यू ट्रू, या फिर पी एंड क्यू दोनों ही फॉल्स होंगी। टोटल इतने ही पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। अब हम अपनी ट्रूथ टेबल को एक्सपैंड करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि पी एंड क्यू स्टेटमेंट्स से कौन कौन सी कंपाउंड स्टेटमेंट्स बन सकती है। फिर हम देखेंगे उनका रियल लाइफ प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल, लेकिन उससे पहले देखते हैं नेगेशन के बारे में। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट का मतलब होता है अपोजिट और कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के लिए स्टेटमेंट पी का नेगेशन होगा संजू इज अनएम्प्लॉयड और स्टेटमेंट क्यू का नेगेशन होगा संजू हैज मोर एक्सपीरियंस। इसका मतलब जैसा कि आप ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं, अगर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तो उसके नेगेशन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। वाइस वर्सा, अगर स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो उसके नेगेशन की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी। सिंपली नेगेशन का मतलब ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू करना होता है। अब बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन सिंबल की। नेगेशन या नॉट को मैथ्स में टिल्ड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एक्सक्लेमेटरी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट मेड यूजिंग द वर्ड और, या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट मेड यूजिंग और लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हम डिसजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इसकी ट्रूथ वैल्यू सिर्फ तभी फॉल्स होती है जब सभी इनपुट स्टेटमेंट्स जैसे पी एंड क्यू की वैल्यू फॉल्स होती है, नहीं तो इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू होती है। जैसा कि हम अपनी ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं, पी और क्यू कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स होगी जब पी एंड क्यू दोनों फॉल्स होगी। पी एंड क्यू दोनों फॉल्स का मतलब है संजू इज अनएम्प्लॉयड और हैज मोर एक्सपीरियंस। सिमिलरली पी फॉल्स एंड क्यू ट्रू का मतलब होगा संजू इज अनएम्प्लॉयड और हैज लेस एक्सपीरियंस। सिमिलरली पी ट्रू एंड क्यू फॉल्स का मतलब होगा संजू इज एम्प्लॉयड और हैज मोर एक्सपीरियंस। सिमिलरली पी ट्रू एंड क्यू ट्रू का मतलब होगा संजू इज एम्प्लॉयड और हैज लेस एक्सपीरियंस। और लॉजिकल ऑपरेटर को मैथ्स में डिसेंडिंग वेज सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको डबल वर्टिकल बार्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट मेड यूजिंग द वर्ड एंड, या फिर कंपाउंड स्टेटमेंट मेड यूजिंग एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इसको हम कंजक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इसकी ट्रूथ वैल्यू सिर्फ तभी ट्रू होती है जब सभी इनपुट स्टेटमेंट्स जैसे पी एंड क्यू की वैल्यू ट्रू होती है, नहीं तो इसकी वैल्यू हमेशा फॉल्स होती है। जैसा कि हम अपनी ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं, पी एंड क्यू कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होगी जब पी क्यू दोनों ट्रू होगी। यहाँ पी क्यू दोनों ट्रू का मतलब है संजू इज एम्प्लॉयड एंड हैज लेस एक्सपीरियंस। सिमिलरली पी ट्रू क्यू फॉल्स का मतलब होगा संजू इज एम्प्लॉयड एंड हैज मोर एक्सपीरियंस, और इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। सिमिलरली पी फॉल्स क्यू ट्रू का मतलब होगा संजू इज अनएम्प्लॉयड एंड हैज लेस एक्सपीरियंस, और इसकी वैल्यू भी फॉल्स होगी। सिमिलरली पी फॉल्स एंड क्यू फॉल्स का मतलब होगा संजू इज अनएम्प्लॉयड एंड हैज मोर एक्सपीरियंस, और इसकी वैल्यू भी फॉल्स होगी। एंड लॉजिकल ऑपरेटर को मैथ्स में असेंडिंग वेज सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको डबल एम्परसैंड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट मेड यूजिंग एक्सक्लूसिव और लॉजिकल ऑपरेटर।
इसको एक्स और लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं। हम अपनी ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं पी एक्सक्लूसिव और क्यू कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होगी जब पी या क्यू में से एग्जैक्टली किसी एक की वैल्यू ट्रू होती है, नहीं तो पी एक्स और क्यू कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स होती है। पी क्यू स्टेटमेंट्स और एक्सक्लूसिव और लॉजिकल ऑपरेटर से क्या क्या कंपाउंड स्टेटमेंट्स बन सकती है, ये हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव और लॉजिकल ऑपरेटर को मैथ्स में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको नॉट इक्वल टू ऑपरेटर से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसकी जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट मेड यूजिंग द वर्ड्स इफ देन। इसको मैथ्स में कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। हम अपनी ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं इफ पी देन क्यू कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू सिर्फ तभी फॉल्स होगी जब पी ट्रू क्यू फॉल्स होगा, नहीं तो इफ पी देन क्यू कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू हमेशा ट्रू होगी हर पॉसिबल केस के लिए। इस पॉसिबल केस के लिए क्या कंपाउंड स्टेटमेंट बनेंगी, इसको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सेम कलर से हाईलाइट करके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। मैथ्स में इफ पी देन क्यू को इस एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पी इंप्लाइज क्यू भी बोलते हैं। वही जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पी इंप्लाइज क्यू को इस कंडीशन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब नेगेशन पी और क्यू। चलिए अब बात करते हैं हमारी आखिरी कंपाउंड स्टेटमेंट मेड यूजिंग द वर्ड्स इफ एंड ओनली इफ। इसको मैथ्स में बाय कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। हम अपनी ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू सिर्फ तभी ट्रू होगी जब पी क्यू स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू हो या पी क्यू स्टेटमेंट्स दोनों फॉल्स हो, नहीं तो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स होगी। किस पॉसिबल केस के लिए क्या कंपाउंड स्टेटमेंट बनेंगी, इसको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं सेम कलर से हाईलाइट करके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम सेम कलर से हाईलाइट कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसके सिंबल की। मैथ्स में पी इफ एंड ओनली इफ क्यू को इस बाई डायरेक्शनल एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वही जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पी इफ एंड ओनली इफ क्यू को इस कंडीशनल एक्सप्रेशन से यूज कर सकते हैं। अब हम समझेंगे यूज ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स इन रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मान लेते हैं हम अपनी वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पर अपने यूजर्स को ऑनलाइन कोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं। लॉग्ड इन यूजर एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड, उसको चेक करने के लिए हमने नॉट एम्प्लॉयड वेरिएबल डिफाइन किया है, जिसकी वैल्यू हमारे डाटाबेस से ट्रू या फॉल्स हो सकती है। सिमिलरली लॉग्ड इन यूजर के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है या कम, उसको चेक करने के लिए हमने हैज लेस एक्सपीरियंस वेरिएबल डिफाइन किया है। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी डाटाबेस से ट्रू या फॉल्स हो सकती है। लेस एक्सपीरियंस का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 साल से कम एक्सपीरियंस होना। हम अपने यूजर को प्रमोशन ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन तब जब यूजर नॉट एम्प्लॉयड हो या उसके पास लेस एक्सपीरियंस हो, मतलब दोनों वेरिएबल्स में से कम एक वेरिएबल ट्रू हो। इसके लिए हमने और लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से इस कंपाउंड स्टेटमेंट एक्सप्रेशन का यूज किया है। सिमिलरली हम अपने यूजर को स्पेशल प्रमोशन ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब यूजर एम्प्लॉयड हो और उसके पास कम एक्सपीरियंस हो, या यूजर नॉट एम्प्लॉयड हो और उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो, मतलब दोनों वेरिएबल में से सिर्फ कोई एक ट्रू हो। इसलिए हमने एक्स और लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से इस कंपाउंड स्टेटमेंट एक्सप्रेशन का यूज किया है। एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ कंसोल प्रिंट कमांड दे रहे हैं। एक्चुअल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में कुछ भी लॉजिक हो सकता है, जैसे कोर्सेस पर डिस्काउंट देना। कंसोल विंडो पर प्रमोशन ऑफर और स्पेशल प्रमोशन ऑफर प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ नॉट एम्प्लॉयड वेरिएबल फॉल्स है और हैज लेस एक्सपीरियंस वेरिएबल ट्रू है, मतलब लॉग्ड इन यूजर एम्प्लॉयड है और उसके पास कम एक्सपीरियंस है। मगर जब वेरिएबल का नेम नॉट एम्प्लॉयड ना होकर वेरिएबल नेम इज एम्प्लॉयड हो, तब आप क्या करेंगे? तब भी क्या हमारी कंडीशन लॉजिक्स सेम रहेंगे? आप सोच रहे होंगे नॉट एम्प्लॉयड वेरिएबल नेम को चेंज करने की जरूरत ही क्या है? इसके बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले इस वेरिएबल नेम को चेंज करके देखते हैं।
अब हम वेरिएबल नेम इज एम्प्लॉयड यूज कर रहे हैं। इज एम्प्लॉयड वेरिएबल फॉल्स है और हैज लेस एक्सपीरियंस वेरिएबल ट्रू है। इसका मतलब लॉग्ड इन यूजर नॉट एम्प्लॉयड है और उसके पास लेस एक्सपीरियंस है। इसका मतलब स्पेशल प्रमोशन ऑफर कंसोल विंडो पर प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यूजर नॉट एम्प्लॉयड है तो उसके लिए स्पेशल प्रमोशन ऑफर तभी होनी चाहिए जब उसके पास हाई एक्सपीरियंस हो, मतलब हैज लेस एक्सपीरियंस वेरिएबल फॉल्स हो। जो आउटपुट चाहिए था वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारे एक्स और लॉजिक से अब सेमेंटिक एरर आ रहा है। सिमिलरली इस और लॉजिकल ऑपरेटर से भी सेमेंटिक एरर आएगा। कमेंट करके बताएं कि कैसे इससे भी सेमेंटिक एरर आएगा। हमारा ये प्रोग्राम गलत हो गया है, चलिए इसको ठीक करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अगर हम वेरिएबल नेम इज एम्प्लॉयड इस प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो हमें मैथमेटिकल इफ देन कंडीशनल स्टेटमेंट को और मैथमेटिकल इफ एंड ओनली इफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना होगा। हम अपनी ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं जो हमने पहले बनाई थी कि हमने कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया है। हम इसको अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं। अपनी ट्रूथ टेबल में हम स्टेटमेंट P को वेरिएबल इज एम्प्लॉयड मान सकते हैं और स्टेटमेंट Q को वेरिएबल हैज लेस एक्सपीरियंस मान सकते हैं। पहले बात करते हैं प्रमोशन ऑफर की। प्रमोशन ऑफर कंसोल विंडो पर प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहां लॉग्ड इन यूजर नॉट एम्प्लॉयड है और उसके पास कम एक्सपीरियंस है, मतलब P फॉल्स और Q ट्रू है। इसलिए प्रमोशन ऑफर का एक्सप्रेशन भी ट्रू होगा। सिमिलरली स्पेशल प्रमोशन ऑफर का एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, इसलिए स्पेशल प्रमोशन ऑफर कंसोल विंडो पर प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर हम वेरिएबल इज एम्प्लॉयड को ट्रू कर दे तो कंसोल विंडो पर स्पेशल प्रमोशन ऑफर भी प्रिंट हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम ट्रूथ टेबल से देख सकते हैं, जब P भी ट्रू और Q भी ट्रू होगा तो P इफ एंड ओनली इफ Q भी ट्रू होगा। आप सोच रहे होंगे क्या हम इस बाय कंडीशनल बड़े से एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं? हाँ, जावास्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्कुल कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम इसकी जगह जावास्क्रिप्ट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन भी सेम बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो आप ट्रूथ टेबल में देख रहे हैं। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जिसका आपको इंतजार था। हमने वेरिएबल नेम नॉट एम्प्लॉयड की जगह वेरिएबल नेम इज एम्प्लॉयड क्यों यूज किया है? इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला कंसिस्टेंसी और दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस। पहला रीजन कंसिस्टेंसी, इसलिए मान लो आपने पहले ही वेरिएबल नेम इज एम्प्लॉयड को अपनी एप्लीकेशन के कई सारे दूसरे मॉड्यूल्स में यूज कर रखा है, तो आपको इस मॉड्यूल में भी सेम वेरिएबल नेम यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा रीजन बेस्ट प्रैक्टिस, इसलिए क्योंकि वेरिएबल नेम ऐसे नहीं होने चाहिए जो नॉट या नेगेशन को इंडिकेट करे, जैसे नॉट एम्प्लॉयड, नॉट स्टूडेंट, अनएजुकेटेड या फिर अनएम्प्लॉयड, क्योंकि इसकी वजह से कंडीशनल लॉजिक बनाते समय ह्यूमन माइंड को ज्यादा सोचना पड़ता है। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आप जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए इक्वल टू ऑपरेटर या फिर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल नॉन बूलियन वेरिएबल्स पर करते हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। नॉन बूलियन वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में ना हो। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इस कोडिंग एग्जाम्पल में हमने एक्सपीरियंस वेरिएबल को न्यूमेरिक 5 से डिफाइन किया है, मतलब वेरिएबल एक्सपीरियंस बूलियन वेरिएबल नहीं है। यहां एक्सपीरियंस 5 का मतलब आप एक्सपीरियंस 5 इयर्स समझ सकते हैं। हमने यहां एक्स और लॉजिकल कंडीशन का यूज किया है। यहां कंसोल विंडो पर मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स और कंडीशन तभी ट्रू होती है जब दोनों वेरिएबल्स में से सिर्फ कोई एक ट्रू हो, लेकिन यहां पर दोनों वेरिएबल्स ट्रू है। वेरिएबल एक्सपीरियंस भी यहां ट्रू माना जाएगा, क्योंकि इंटीजर 5 फॉल्सी नहीं माना जाता है। जावास्क्रिप्ट सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को फॉल्सी मानती है जो आप इस टेबल में देख सकते हैं।
इसमें जीरो, नल, अनडिफाइंड जैसी वैल्यूज शामिल है। इसका मतलब हमारे इस प्रोग्राम में सिमेंटिक एरर है। हम अपनी एक्स और लॉजिकल कंडीशन को कैसे ठीक करें? इसके लिए हमें नॉन बूलियन वेरिएबल एक्सपीरियंस को बूलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट या कास्ट करना होगा। बूलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट या कास्ट करने के लिए बस आपको डबल एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमारी एक्स और लॉजिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक काम कर रही है और कंसोल विंडो पर अब मैसेज भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों वेरिएबल्स ट्रू है। अब इस प्रोग्राम में सिमेंटिक एरर नहीं है। अगर आपके पास इसको फिक्स करने का कोई और सॉल्यूशन था तो हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के कोडिंग एग्जांपल्स को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लाइव होस्टेड लिंक्स पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे।